अस्सलामु अलैकुम। कहा जाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में आने वाली सोचें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। और जिसने सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब माइंड को कैसे कंट्रोल करें? इसमें तो हर वक्त थॉट्स ही चलती रहती हैं। हम तो सारा दिन बैठकर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। जब कहीं फारिग बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में आने वाली सोचें हमें बिला वजह परेशान करके हमारे प्रेजेंट को खराब कर रही होती हैं। तो ये जो हमारी आदत है ज्यादा सोचने की, इसको कैसे खत्म करें? तो पहले तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे मेन वजह बताऊंगा कि हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करता कब है, और फिर मैं उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपका ये मसला भी हल होने वाला है। बस आपने ध्यान से समझना है चीजों को। देखें, सबसे जो डीप रूट काज है ना ओवर थिंकिंग की, वो ये है कि हम इस दुनिया से सब कुछ लेकर भाग जाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। हम सब ना बस एक कुल्ली की तरह हैं, सामान उठाए फिरते हैं, और वो सामान कभी भी हमारा नहीं होता। हम बस इस दुनिया में उस सामान को यहाँ से उठाकर वहाँ रख सकते हैं। और वो सामान कौन सा है? ख्यालात का सामान, एहसास का सामान, मालो दौलत, वजूद और दीगर अशिया हम उठाए फिरते हैं। क्या कब किसी और का सामान कुल्ली का सामान होता है? कुल्ली के नसीब में सिर्फ वजन है और सिर्फ वजन, और ये वजन कुर्ब है, ये वजन बोझ है। जब तक आप उस सामान को उठाकर नीचे नहीं रखेंगे ना, आप कभी भी हल्का फुल्का महसूस नहीं कर सकते। आप खुद ऑब्जर्व करके देख लें। बेशक आपकी जो 90% ओवर थिंकिंग है ना, जो आपको रात को सोने नहीं देती, आपको हर वक्त बेचैन रखती है, वो कहीं न कहीं इसी बारे में है कि आपको एक डर है। अब वो डर किसी चीज के छिन जाने का भी हो सकता है, या ये डर है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। हमारा माइंड इसलिए भी ओवर थिंकिंग करता है कि उसे डर होता है कि कोई इंसान मुझे छोड़ कर ना चला जाए, जिसकी वजह से वो बार बार उसी मैटर पर सोचे जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना? और ये बातें हकीकत पर मबनी है। हमारा माइंड वाहिद ऐसी चीज है जो खुद से चीजें अज्यूम कर रहा होता है, जो कि 90% रॉन्ग होती हैं। किसी ने आप पर कोई इल्जाम लगाया तो आपको सोचें आ रही हैं, क्योंकि आप वैसे नहीं थे। आप खाना पका रहे हो फिर भी आपको सोचें आ रही हैं। आप बाइक चला रहे हो फिर भी आपको सोचें आ रही हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो सोच है ना, ये जो सामान हम अपने ब्रेन में उठाए फिर रहे हैं, इसको रख दें जमीन पर, क्योंकि रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज्यादा इल्म होता है, और जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफजदा होते हैं। जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे नहीं जीत सकते। तो जिंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे ना खुश है। और इस वीडियो में मेरी बताई गई इस लाइन को याद कर लें हमेशा के लिए, अभी जो मैं बताने लगा हूँ, और इसको अपने आप से बार बार बोलते रहें, अपने आप को रिमाइंड करवाते रहें कि बेनियाज हो जाएं हर उस चीज से जो लोगों के पास है और वो आपको दे सकते हो। अगर आप सिर्फ इस लाइन को समझ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके आधे मसले ही खत्म हो जाने हैं। तो अब हमें रूट काज तो पता चल गया कि हमें इस वजह से ओवर थिंकिंग होती है। अब उन थॉट्स को भी तो रोकना है ना जो हमारे ब्रेन में आ जाती हैं। देखें, जो लोग भी ओवर थिंकिंग करके परेशान रहते हैं ना, उन सब में एक चीज कॉमन होगी, सेम रूटीन। उनकी सेम रूटीन होगी लाइफ की। आप भी देख लें ये, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपकी भी रूटीन सेम होगी। आप रोज सुबह एक ही वक्त उठते हैं, रोज एक ही काम करते हैं। सुबह 8 बजे उठे, ऑफिस गए, आकर खाना खाया और सो गए। रोज एक ही साइकिल में घूमे जा रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। नई नई चीजें सीखना शुरू करें। जब इंसान नई नई चीजें सीखना शुरू करता है ना, तो उसके ब्रेन में नई नई थॉट्स जनरेट होती हैं, जिससे पास्ट की जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाती हैं। और मैं ये इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ ना, कि जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नई नई बुक्स रीड करें, फिर देखें
آپ کے اندر پھر کیسا چینج آئے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو جی بک ریڈنگ کرتے وقت بھی تھاٹس آتی ہیں، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آتی ہوں گی، وہ صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ آپ اس کو فوکس کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ بس کتاب کو اٹھا کر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ایک ایک لائن کو فوکس کے ساتھ پڑھیں اور سوچیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کا فوکس اس لائن پر ہوگا نا، آپ کا مائنڈ ادھر ادھر کی باتیں سوچے گا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ابھی آپ نئی گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر ڈرائیونگ کو لے کر ایک ایکسائٹمنٹ سی ہوگی۔ آپ اس وقت چیزوں کو فوکس کے ساتھ آبزرو کر رہے ہوں گے کہ بریک کدھر ہے، ریس کیسے دینی ہے، گیئر کب چینج کرنا ہے، ٹرن کیسے لینا ہے، ایک ایک چیز پر آپ کا فوکس ہوگا۔ تو اس وقت آپ کا برین ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچے گا۔ لیکن ایک ڈرائیور ہے 15-20 سال پرانا، جس کا روز کا کام ہے گاڑی چلانا، وہ سیم پیٹرن سیم روٹین کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے گاڑی چلانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، تو فزیکلی تو وہ ڈرائیونگ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن مینٹلی وہ کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو نئی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں۔ بندہ صرف سوچ سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسے سے بڑا ہوتا ہے، نہ ڈگری سے بڑا ہوتا ہے، صرف سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔